मेरे जिगरी दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पदार्थ यानी मटेरियल के बारे में। पदार्थ आखिर होता क्या है? दोस्तों, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसमें द्रव्यमान होता है, हम उससे सामान्यतः पदार्थ बोल देते हैं। दोस्तों, ये छोटी से लेकर बड़ी कुछ भी हो सकती है। ये हो सकता है दिखाई भी ना दे, वायु की तरह। दोस्तों, वायु भी जो पदार्थ है। तो आप कहेंगे वायु दिखाई तो हमें देती नहीं है, हम कैसे मान लें वायु पदार्थ है? आप कैसे बताएंगे? तो देखो दोस्तों, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। आप एक गुब्बारा लीजिए और उसको अपने मुंह से फुलाइए। तो गुब्बारा कैसे फूला? फूल जाता गुब्बारा। तो फूला किसके कारण? हवा के कारण। लेकिन दवा तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन है तो है ना, गुब्बारा उसी की वजह से फूला। उसने स्थान भी घेरा और उसमें भार भी बढ़ा होगा। अगर आप हमसे तोल कर देखेंगे तो भार भी उसमें बढ़ा होगा। दूसरा दोस्तों, हम इस तरह से समझ सकते हैं, जब आप मान लो कोई आपके यहाँ बाल्टी भरी हुई है एक, और आपके यहाँ कोई मग है या गिलास है, तो आप उसको उल्टा डुबो के देखिए। उल्टा डुबो के अगर आप देखेंगे तो उसमें पानी नहीं भरेगा। दोस्तों, पानी क्यों नहीं भरा? क्योंकि इसलिए नहीं भरा क्योंकि वायु उस गिलास में पहले से, या गिलास में या मग में पहले से ही भरी हुई थी। तो गिलास कहाँ से भरता दोस्तों? पहले से भरी हुई है। तो और भी बहुत सारी वस्तुएं हो सकती है। हम भी एक पदार्थ ही हैं। आप जितनी भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, आपके चारों ओर जो भी वस्तु दिखाई दे रही हैं, वो सभी पदार्थ ही हैं। क्योंकि उनमें भार भी है, उसमें क्या है, उनमें द्रव्यमान भी है और स्थान भी घेरती हैं। कुर्सी जो होती है, कुर्सी पर आप बैठते हैं, बेड जिस पर आप सोते हैं, मोबाइल जिसका आप इस्तेमाल करते हैं, सभी क्या है? पदार्थ हैं। छोटे से लेकर बड़े तक सब पदार्थ ही पदार्थ हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं पदार्थ का सामान्यतः वर्गीकरण करते हैं। तो दोस्तों, पदार्थ का हमने सामान्यतः दो तरह से वर्गीकरण किया है। एक पर हम ले आए भौतिक आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है हमारा रासायनिक आधार पर वर्गीकरण। भौतिक आधार पर जो हमने वर्गीकरण किया है उसको हमने 5 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहले जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में 5 हो गई है उनकी संख्या। 5 पदार्थ कौन कौन से हैं? पहला है हमारा ठोस, दूसरा है द्रव, तीसरा है गैस, और चौथा है BEC, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। पाँचवा है प्लाज्मा। प्लाज्मा हम उस स्थिति को बोलते हैं जब कोई वस्तु ना तो ठोस हो पूरी तरह से, ना ही पूरी तरह से द्रव हो। इसके मध्य की वस्तु को हम प्लाज्मा बोल देते हैं। दूसरा वर्गीकरण है रासायनिक आधार पर। रासायनिक आधार पर वर्गीकरण को हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ। पहला है शुद्ध पदार्थ, दूसरा है अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थों को हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। पहला है तत्व और दूसरा है यौगिक। तत्वों को भी हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है धातु यानी मेटल, दूसरा है नॉन अधातु यानी नॉन मेटल, और तीसरा है उपधातु मेटेलॉइड। और जो यौगिक होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। उसके बाद जो अशुद्ध पदार्थ है उसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी को पदार्थ के बारे में अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी ना किसी दूसरी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।